अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नूर जमान। आज की इस व्लॉग में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने अलीमा खान के जरिए जो मैसेज पाकिस्तानी कौम के लिए भेजा है और बहुत ही डिटेल के साथ और बहुत ही एग्रेसिव मैसेज भेजा है। इससे इमरान खान की जो आने वाले दिनों में इनकी जो सोच है वो इसकी अक्कासी करती है ये मैसेज। इसके साथ साथ हम आज़ाद कश्मीर में जो एक एहतिजाज की और एक किस्म की जो सिचुएशन पैदा हो रही है वहाँ पर यानी अवामी कमेटी ने जो मुतालबात रख दिए हैं इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में मिशन नूर जो है इसके ऊपर जो सलमान अकरम राजा ने जो पैगाम भेजा है इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की जो मैसेज भेजा है अडयाला जेल से अलीमा खान के जरिए। इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा है कि मैं कभी भी यजीद के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात ये कही कि जिस तरह मैंने आपको ये पेशन गोई कराई थी कि 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी और मेरी ये बात सच साबित हुई। इस तरह अब मैं एक और पेशगोई कर रहा हूँ और वो पेशगोई ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो नाइंसाफ़ी और गुर्बत की वजह से जो हालात पैदा हो रहे हैं बेरोज़गारी की वजह से, तो पाकिस्तान की जो हालत होगी वो श्रीलंका और नेपाल जैसी होगी। इमरान खान ने कहा कि ये मैं पेशगोई कर रहा हूँ। और अभी तक अगर हम देखें इमरान खान ने जब भी और जितनी भी पेशगोइयाँ की हुई हैं वो सच साबित हुई। उन्होंने अपनी हुकूमत के बारे में जो कहा था कि मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, फिर इस तरह का निज़ाम लाया जाएगा। हबीब अकरम जैसे सहाबी जो उस वक्त इसके ऊपर हैरानगी कर रहा था कि इस तरह का प्लानिंग है, और अब जो कुछ हो रहा है वो भी ये बताते हैं कि इमरान खान फ्यूचर के बारे में और आने वाले दिनों के बारे में जो कुछ वो अपने वक्त से पहले बताते हैं वो अक्सर सच साबित होते हैं, और ये हमने देखा भी है। फिर इसके बाद 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि वो ये कहते थे कि हमें इसका बाइकआउट कर लेना चाहिए, हमारे पास इंतखाबी निशान नहीं है, मुश्किलात है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, आपने लड़ना है इलेक्शन और आप लोगों ने क्लीन स्वीप करना है। और फिर हमने अपनी आंखों से जो है इसको देखा, लेकिन पाम 47 के जरिए इसको बदल लिया गया। लेकिन बहरहाल इमरान खान की पेशगोई भी सच साबित हुई। अब इमरान खान जो पेशगोई कर रहे हैं कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा होंगे, तो इस वक्त आप यकीन माने मुल्क के अंदर जो नाइंसाफ़ी और गुर्बत बढ़ रही है, इस वक्त बलूचिस्तान से लेकर खैबर तक, खैबर से लेकर कराची तक और कराची से लेकर पंजाब तक गुर्बत और नाइंसाफ़ी उरूज पर हैं। पंजाब में सैलाब की वजह से हालात बहुत ख़राब है। सिंध जो है वहाँ पर पीपल पार्टी की हुकूमत है, जरदारी की होते हुए मेरे ख्याल में इससे कोई बड़ा और आज़ाब हो नहीं सकता। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें वहाँ पर भी हालात बहुत ख़राब हैं। आप दिन को रात को वहाँ पर सफ़र नहीं कर सकते और हालात वहाँ पर भी बहुत ख़राब है और कशीदा है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है और आपके सामने है, कभी एक जगह के ऊपर ऑपरेशन होता है, कभी दूसरी जगह के ऊपर ऑपरेशन होता है। तो ये जुल्म और नाइंसाफ़ी की ऊपर मबनी एक निज़ाम चल रहा है। तो आखिरकार इस अवाम ने एक दिन फटना है, लेकिन हो सकता है ये चंद महीनों के अंदर फटे या साल इसके ऊपर लगे या 10 साल इसके ऊपर लगे, लेकिन इस जुल्म का निज़ाम का एक दिन खात्मा इसका ज़रूर होना है और ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। और इमरान खान ने इसके बारे में यही कहा है। अब दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं कि और इससे हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि इमरान खान एग्रेसिव मूड में है। वो कभी भी इनके सामने लचक अब नहीं दिखा रहे और अपनी पार्टी को कहते हैं कि आपने एहतजाज कराना है, रोडों के ऊपर निकलना है, इसी बुनियाद के ऊपर आप इनसे अपना हक ले सकते हैं, वरना आप इस तरह ज़लील व ख्वार रहेंगे। अब दूसरी बात हम मिशन नूर के हवाले से करते हैं कि मिशन नूर जो 20 सितंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर इसकी जो कंपेन उन्होंने चलाई है बहुत एग्रेसिव है। और इस वक्त आप यूट्यूब के ऊपर देखें और ट्विटर के ऊपर देखें, वहाँ पर टॉप ट्रेंड में शामिल है और इस हवाले से हुकूमत को परेशानी भी है। अगर सारे लोग वाकई छतों पर यानी ऊपर चले गए छतों के ऊपर और वहाँ पर अजान दे दी, तो इसका एक नफसियाती एक भरपूर अंदाज में इसका असर इनके ऊपर पड़ेगा। तो इस हवाले से भी वो बहुत परेशान हैं। और आज सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत एक अच्छा मिशन है, इसमें हमें शिरकत करनी चाहिए सब लोगों को, सब पाकिस्तानियों को। और बेखुसूस हम भी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आप इसमें ज़रूर शिरकत करें। अब तीसरी बात जो है वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से अवामी कमेटी ने इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर की जो है उन्होंने अपने 1-2 मुतालबात नहीं बल्कि इस दफ़ा उन्होंने 38 मुतालबात रखे हैं। और इससे पहले भी ये कमेटी अपने मुतालबात मनवा चुकी है। और इस कमेटी ने इस दफ़ा जो मुतालबात रखे हैं वो सिर्फ आटे और बिजली के लिए नहीं, बल्कि इस दफ़ा उन्होंने यानी जो बुनियादी हकूक़ है, बुनियादी इंसानी हकूक़ को भी इस दफ़ा इस मुतालबात में शामिल कर दिया गया है और हकीकी नुमाइंदों का इंतखाब भी इस दफ़ा इस मुतालबात में शामिल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ इस अवामी कमेटी ने जो मुतालबात पेश किए हैं ये वो भी जो है ना इससे पहले ये लोग बिलखुसूस कश्मीर के हवाले से अभी तक उनने जितनी भी एहतजाज किए ये तमाम के तमाम लोग एक पेज के ऊपर होते हैं और उन्होंने अपने मुतालबात जो है मनवा लिए हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इस कमेटी ने जिस चीज़ के ऊपर जोर दिया है वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो वहाँ पर उन्होंने एक तब्दीली कर दी है वो ये है कि यहाँ से जो लोग वहाँ पर गए हैं आज़ाद कश्मीर में, इसके लिए 8 मखसूस नशिस्तें मुख्तस की गई हैं
اور ان مخصوص نشستوں کا مقصد آپ کو پتہ ہے کہ حکومتوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، حکومتوں کو گرایا جاتا ہے، حکومتوں کو بنایا جاتا ہے، حقیقی نمائندوں کو جو ہے نا بدنام کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر حقیقی جو ہے عوامی جو کمیٹی ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ بالکل ظلم اور ناانصافی ہے، بلکہ ہمارے حقوق کے خلاف ہے۔ تو اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت سخت ریئیکشن دیا ہے اور اس کو مطالبات میں شامل کر دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کشمیر اس دفعہ اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا وہ بھی ہماری طرح کے اسی طرح کہ صرف جب زبان کلام بیانی کے ذریعے صرف ہم بیان کرتے ہیں، باقی عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کشمیر اپنے مطالبات منواتے ہیں یا نہیں۔ آپ آج کے لیے اتنی کافی، انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔